बेशक सोना और चांदी खाने पीने की वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से भारतीयों में गहनों के प्रति ललक है और विभिन्न धार्मिक कार्यों में सोना और चांदी की ज़रूरत पड़ती है, उसे देखते हुए भारतीय हमेशा इसकी कीमतों पर नज़र बनाए रख रहे थे। आमतौर पर जिस प्रकार से रॉकेट की गति से इसके दाम बढ़ते चले जा रहे थे, या गरीबों की तो छोड़िए, सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों के पहुंच से भी बाहर होता चला जा रहा था, और ये लोगों की गहने और धार्मिक ज़रूरतों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वस्तु बनकर रह गई थी। बड़े बड़े लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये आम लोगों की पहुंच से बाहर होती चली जा रही थी, और लोगों की एक जनभावना इसके साथ जुड़ी हुई थी, जो अगर खतरनाक रूप से सोचना प्रारंभ कर देती तो चुनाव पर इसका भी असर पड़ सकता है। शायद इस बात का अंदाजा केंद्र की सरकार को लगा हो, और तभी उसने अपने पहले ही बजट में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं के दामों में कमी करने का फैसला लिया, और इसके तहत इसने इसके इंपोर्ट ड्यूटी में 6% तक की कमी लाने की बात कही। और कल ही निर्मला सीतारमण ने इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया था, और आज इसका असर भी दिखने में आ गया है। खासकर सोने की बात करें तो प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत में 3,350 रुपये की कमी आई है, और वहीं चांदी की बात करें तो 3,500 रुपये प्रति किलो की इसमें कमी आई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये कमी आम लोगों तक सोना और चांदी की पहुंच किस तरह पहुंचा पाएगी, लेकिन इन्वेस्टरों को तो एक झटका जरूर इसने अभी दे दिया है। सर्राफा कारोबारियों ने बताया कि सरकार की ओर से इनपुट कॉस्ट में कटौती, वैल्यू एडिशन में वृद्धि, निर्यात में प्रतिस्पर्धा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सोने और चांदी सहित कई उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 18 जुलाई से पिछले 5 दिनों में चांदी में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। अब यह 400 रुपये की गिरावट के साथ 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एलकेपी सिक्योरिटीज में जिंस और मुद्रा के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने बताया कि बजट में वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% करने की घोषणा की। 5% AIDC कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जोड़ने पर सोने चांदी पर कुल कस्टम ड्यूटी अब 15% से घटकर 11% रह गई है। उन्होंने कहा कि इससे MCX में सोने की कीमत में गिरावट आई है।